हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं भाषा भारती कक्षा 7 पाठ 4। बच्चों, पाठ का नाम है दो कविताएं, जिसके आज हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेघ बजने से कवि का क्या आशा है। तो बच्चों, मेघ बजने से कवि का आशय बादलों के तेज आवाज के साथ गरजने से है। अब है बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि पंख किस प्रकार से हरिचंदन लगने लगता है। तो बच्चों, बरसात में सब और पानी भर जाता है, जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब वह हरिचंदन सी दिखाई देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा गा। क्वेश्चन गा है कि वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्षा के आगमन व बिजली चमकने से मेंढक टर टर करने लगते हैं, पृथ्वी साफ स्वच्छ हो जाती है, पृथ्वी साफ स्वच्छ हो जाती है, मिट्टी पानी के मिलने से बनी कीचड़ भगवान के चंदन जैसी लगती है, जिससे किसान अपने हलों के स्वागत में तिलक लगाते हैं बच्चों। अब है हमारे सामने घा क्वेश्चन। घा है बच्चों कि कदम किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, कदम गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है डा। डा क्वेश्चन है कि धरती का हृदय किस प्रकार धुला लगने लगा है। तो बच्चों, धूल और मिट्टी से अटी पड़ी धरती पर जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती है। ठीक है ना बच्चों। अब है इसके बाद क्वेश्चन आंसर के बाद है हमारी खालिस्तान। तो हम आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान देखिए बच्चों, इसमें पहला खालिस्तान है कि का वाला है कि खालिस्तान का कंठ खुला। तो बच्चों, किसका कंठ खुला? तो दादोर का कंठ खुला। दूसरा खालिस्तान है कि धरती का खालिस्तान धुला। तो बच्चों, धरती का क्या धुला है? तो बच्चों, धरती का हृदय धुला। ये हमारा सही होगा। तीसरा खालिस्तान है कि खालिस्तान मेघ बजे। तो क्या बजे बच्चों? तो दिन दिन दा धमक धमक मेघ बजे। अब है आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जो हमारे सामने पंक्ति दी गई हैं, उनके हम आगे चलकर भाव स्पष्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम भाषा भारती पर। भाषा भारती में देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द होते हैं बच्चों समान ध्वनि वाले शब्द, यानी कि समान ध्वनि वाले एक ही तुक वाले शब्द हमारे समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, चंदन का बंधन हो जाएगा, चमक का दमक हो जाएगा, रीता का बीता, बरस का तरस। इस प्रकार से हमारे तुकांत शब्द होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों अब कि दिन दिन शब्द युग में ध्वन्यात्मकता है, इसी प्रकार के अन्य ध्वन्यात्मक शब्द लिखिए। तो बच्चों, इसमें देखिए दिन दिन शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए इस प्रकार से हमें अन्य शब्द बताने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए धमक धमक और टहनी टहनी, ये हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? ध्वन्यात्मकता शब्द कहलाएंगे। इस प्रकार से बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमें यहाँ पर देखिए बच्चों कि इस कविता की जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है उन्हें चाट कर लिखिए। यानी कविता में जो जो पंक्तियां हमारी अनुप्रास अलंकार वाली हैं उनको हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहली पंक्ति क्या है? तो दिन दिन दा धमक धमक, ये हमारी अनुप्रास अलंकार की है। ये चारों बच्चों हमारी क्या होंगी बच्चों? अनुप्रास अलंकार की पंक्तियां होंगी। क्योंकि देखिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जिस व्यंजन में जिस व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो हमारे अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसमें देखिए बच्चों, धा धा शब्द, जो धा धा वर्ण है ना, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हमारा क्या होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार वाली पंक्ति हमारी होगी।
दूसरी अनुप्रास अलंकार वाली पंक्ति है दामिनी यह गई दमक। तीसरी है बच्चों टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। और चौथी अनुप्रास अलंकार की पंक्ति है फूले कदम। ठीक है ना बच्चों। इसमें देखिए आप फा फूले कदम फा और इधर का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए सभी की सभी पंक्तियां क्या होंगी बच्चों, अनुप्रास अलंकार की पंक्तियां होंगी। अब है इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। यानी कि बच्चों जो शब्द हमारे सामने दिए गए हैं इनमें हमें उपसर्ग को छांटना है, उपसर्ग को अलग करना है। तो बच्चों अभिनंदन में क्या उपसर्ग है, तो बच्चों अभिवादन में क्या उपसर्ग है बच्चों, अभि। उपसर्ग वे कहलाते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, उपसर्ग कहलाते हैं। जिसमें देखिए विराग तो इसमें बी उपसर्ग है, प्रवचन में प्रा उपसर्ग है, अभियोग में अभि उपसर्ग है, वियोग में बी उपसर्ग है और प्रयोग में प्रा उपसर्ग है। हमारे उपसर्ग वाले शब्द होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कल इसमें विकल्प चुनना है बच्चों। जैसे कि पहला है कि कल सरिता खालिस्तान समारोह में गई थी, तो कौन से समारोह में गई थी बच्चों, तो अभिवादन अभिनंदन या अभिचंदन। तो बच्चों हमारा इसका सही आंसर होगा अभिनंदन। क्या हो तो क्या बच्चों, अभिनंदन इसका सही आंसर होगा। दूसरा विकल्प है कि लिखाई ललचाई पढ़ाई इन शब्दों में प्रत्यय है। तो क्या है बच्चों, लिखाई ललचाई पढ़ाई में आई हमारा क्या होगा बच्चों, प्रत्यय होगा। प्रत्यय हमेशा बच्चों हमेशा शब्द के पीछे लगता है, उसका अर्थ बदल देता है। प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों, पीछे। प्रा यानी पीछे, पा प्रत्यय यानी पीछे लगता है, उपसर्ग हमारा आगे लगता है। तो इन शब्दों में क्या है बच्चों, प्रत्यय हमारा आई हमारा उपसर्ग सॉरी बच्चों प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।